कि ये कोरोना की तरह डेडली नहीं है। बिल्कुल ही इससे घबराने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन रेट और डेथ रेट बहुत ही कम है इसमें। मैक्सिमम केसेस माइल्ड हैं और सिंपल केयर से, होम केयर से ही ठीक हो जा रहे हैं। कुछ ही केसेस में इसमें निमोनिया, ब्रोंकियोलाइटिस जैसे चीज़ें हो रही हैं और बहुत ही कम केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है। बच्चों और बूढ़ों पे ज़्यादा इफेक्ट ये करता है। Obviously। तो बच्चे अक्सर देखते होंगे कि खेलते कूदते हैं और इस संक्रमित बीमारी है। तो बच्चों को कैसे इससे बचाएं और बच्चों को कैसे ठंड के वक्त में हाथ धुलाना बार बार और मुंह धुलाना ये मतलब बच्चों के लिए भी इफेक्ट कर सकता है। मैक्सिमम बच्चे, स्कूलों की भी छुट्टी है तो मैक्सिमम बच्चे इन हाउस हैं। तो डिजीज़ कौन कैरी कर रहा है? ऑब्वियसली एडल्ट। तो एडल्ट को मैक्सिमम प्रिकॉशन लेना है। क्या प्रिकॉशन लेना है? जो कोरोना का यूनिवर्सल प्रिकॉशन है। क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाएं, मुंह नाक को ढक के रखें, खांसते छींकते समय मुंह नाक को ढक के रखें। जो भी हम लोग हैंकी वगैरह यूज़ करते हैं उसको उसको कोशिश करें कि वॉश कर लें। तो और जो भी संक्रमित व्यक्ति के से दूर रहें। मास्क का भी इस्तेमाल कर मास्क का इस्तेमाल तो करना ही है। हाँ, मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल। हैंड सैनिटाइजर हैंड सैनिटाइजर, मास्क, एडल्ट को मैक्सिमम प्रिकॉशन की ज़रूरत है। हैंड हाइजीन जैसा आप बता रहे हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी कोरोना काल के प्रिकॉशन है वो एडल्ट को लेना है, ताकि उनसे बीमारी घरों तक, बच्चों तक नहीं जाए। ताली और थाली भी बजाना है सर। भारत में अभी कोरोना का समाप्ति पूरी तरीके से हुआ भी नहीं था कि अभी फिर से चीन ने एक बड़ा सा गिफ्ट दे दिया है भारत को, या पूरे कह ले कि पूरे विश्व में एक नया अचीवमेंट आया है चीन के द्वारा। HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस नाम का एक संक्रमण फिर से उपज चुका है, चीन के द्वारा उपजाया गया है। अब इससे क्या बचाव है, बच्चे कैसे इससे बच सकेंगे, क्या इसका टीका है या नहीं है, भारत में किस तरीके से ये लोगों को प्रभावित करेगा, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर NP दीपक हैं, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए शुक्रिया कि इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी आपने वक्त दिया। और अभी आप देख ही रहे होंगे कि अभी कोरोना पूरी तरीके से मतलब जड़ से समाप्त नहीं हुआ है और फिर से एक नई उपलब्धि HMPV, क्या है ये, कैसे बचाया जा सकता है, कैसे लोगों को इफेक्ट करेगा? नमस्कार, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी सही जैसा वसीम जी ने बताया, एक बीमारी बहुत ही चर्चा में है, वो है HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। नाम से ही क्लियर है कि ये एक वायरल इलनेस है। चर्चा में है क्यों? क्योंकि चाइना में आउटब्रेक इसका फैला हुआ है और काफ़ी बच्चे और बड़े भी इससे ग्रसित हैं। अब आइए इस वायरस के बारे में जानते हैं। ये वायरस कोई नया नहीं है। 2021 ईस्वी में ही नीदरलैंड में इसको सबसे पहले इसकी खोज हुई है। तो ये वायरस बहुत पहले से इंडिया में पहले भी आउटब्रेक हो चुके हैं। पिछले साल भी गोरखपुर में कुछ केसेस जिसके आए थे। हाँ, चूँकि चाइना में बहुत ज़्यादा फैला इस बार और तुरंत हम लोग अभी कोरोना से गुजरे हैं, कोरोना काल से गुजरे हैं, कोरोना की यादें ताज़ा हैं, इसलिए काफ़ी स्केयर्ड है पब्लिक। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि ये कोरोना की तरह डेडली नहीं है। बिल्कुल ही इससे घबराने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन रेट और डेथ रेट बहुत ही कम है इसमें। मैक्सिमम केसेस माइल्ड हैं और सिंपल केयर से, होम केयर से ही ठीक हो जा रहे हैं। इसलिए कृपया घबराएं नहीं, धैर्य रखें। नॉर्मल वायरल इलनेस है जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार होकर ही ठीक हो जा रहा है। कुछ ही केसेस में इसमें निमोनिया, ब्रोंकियोलाइटिस जैसे चीज़ें हो रही हैं और बहुत ही कम केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है। अच्छा, इसमें बताया जा रहा है कि बच्चों और बूढ़ों पे ज़्यादा इफेक्ट ये करता है। Obviously। तो बच्चे अक्सर देखते होंगे कि खेलते कूदते हैं और इससे संक्रमित बीमारी है। तो बच्चों को कैसे इससे बचाएं और बच्चों को कैसे ठंड के वक्त में हाथ धुलाना बार बार और मुंह धुलाना ये मतलब बच्चों के लिए भी इफेक्ट कर सकता है? अभी तो ठंड पीक पे है, तो मैक्सिमम बच्चे, स्कूलों की भी छुट्टी है तो मैक्सिमम बच्चे इन हाउस हैं। तो डिजीज़ कौन कैरी कर रहा है? ऑब्वियसली एडल्ट। तो एडल्ट को मैक्सिमम प्रिकॉशन लेना है। क्या प्रिकॉशन लेना है? जो कोरोना का यूनिवर्सल प्रिकॉशन है। क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाएं, मुंह नाक को ढक के रखें, खांसते छींकते समय मुंह नाक को ढक के रखें। जो भी हम लोग हैंकी वगैरह यूज़ करते हैं उसको कोशिश करें कि वॉश कर लें। तो और जो भी संक्रमित व्यक्ति के
से दूर रहे। मास्क का भी इस्तेमाल कर मास्क का इस्तेमाल तो करना ही है। हाँ, मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल, हैंड सैनिटाइजर, मास्क, एडल्ट को मैक्सिमम प्रिकॉशन की ज़रूरत है। हैंड हाइजीन जैसा आप बता रहे हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी कोरोना काल के प्रिकॉशन है वो एडल्ट को लेना है, ताकि उनसे बीमारी घरों तक, बच्चों तक नहीं जाए। ताली और थाली भी बजाना है सर। ताली और थाली तो पुरानी चीज़ें हो गई, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ऑब्वियसली वो ख़राब दिन लौट के आने वाला नहीं है। आपको भी याद होगा जो कोरोना का पिक, सेकेंड फेज जो कोरोना का था, काफ़ी डेडली था। आपने बहुतों ने, सबने कुछ ना कुछ मिस किया है इस कोरोना काल में, मगर बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और बहुत कुछ सीखने को मिला है कि कैसे अपने को बचा के दूसरों को का हेल्प किया जाए। सारे लोग, समाज एक साथ जुड़ा था दूसरों के हेल्प करने में। ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि कोरोना की रही है। इसका कोई अभी टीका भी नहीं आया है HMPV के लिए, और एंटीबायोटिक का क्या रोल हो सकता है, क्योंकि ये तो वायरस को मारेगा नहीं। डेफिनेटली ये एक वायरल इलनेस है, तो एंटीबायोटिक का इसमें रोल बिल्कुल नहीं है, और टीका अभी तक इसके लिए बना नहीं है। रिवावेरिन एक एंटीवायरल है जो RSV में काम आता है, तो थोड़ा सा इस पर कवरेज देखा जाता है, लेकिन अभी तक वैसा कुछ ठोस कोई एंटीवायरल इसके अगेंस्ट में आया नहीं है। मगर इससे बहुत ज़्यादा लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल केसेस में 2 से 5 दिन में ये नॉर्मल वायरल इलनेसेस की तरह खांसी, सर्दी, बुखार होकर ठीक हो जा रहा है। कुछ ही लोगों में, बहुत ही कम लोगों में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, निमोनिया, ब्रोंकियोलाइटिस और सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना। ये खाने पीने का क्या है इसमें, कि कैसे अपने आप को इम्यूनिटी पावर जो ये करने के लिए क्या है? डेफिनेटली इम्यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो ऑब्वियसली हम वायरल डिजीज़ से बच पाएंगे, उनसे लड़ पाएंगे। तो अगर किसी को भी संक्रमण होता है तो पहला चीज़ है बेड रेस्ट, दूसरा आइसोलेशन, अलग रखना ताकि दूसरों को बीमारी नहीं फैले, तीसरा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, गर्म गर्म दूध, दाल, सूप, हलवा, हल्दी वाले दूध एक्सेट्रा हम लोग सेवन करें, ताकि हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन मेंटेन रहे, शरीर की इम्यूनिटी बनी रहे और हम लोग वायरस को समाप्त कर पाए। चलिए, डॉक्टर NP दीपक हैं हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे आपको बस ख्याल रखना है अपने इम्यूनिटी पावर का, जो कि आप खान पान और साफ़ सफाई का ध्यान रखें। बाकी इससे कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मीडिया में, बहुत सारे मीडिया में अभी चल रहा है कि ये वायरस है, वो वायरस है, कोरोना की तरह ये होगा, तो इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर साहब ने साफ तौर पे बताया। धन्यवाद।